कैसे हैं आप सब? होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर पॉइंट विद साशुरी। दोस्तों, मैं आज आपके लिए फिर से कुछ गवर्नमेंट वैकेंसीज लेके आई हूँ जो OICL ओरिएंटल इंश्योरेशन कंपनी लिमिटेड की तरफ से निकल के आया है। ये देखिए OICL का ऑफिशियल वेबसाइट है और मैं यहाँ पे करियर सेक्शन पे हूँ। नीचे चलते हैं, देखते हैं क्या वैकेंसीज निकल के आई है, कितनी पोस्ट के लिए निकल के आई है, एज लिमिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पे स्केल क्या है। ठीक है, इन सब चीज के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जो भी फर्दर गवर्नमेंट वैकेंसीज और उसके रिलेटेड नोटिफिकेशन हो मैं अब तक पहुंच जा सकूँ। ठीक है, नीचे चलते हैं। ये देखिए मैं नीचे जा रही हूँ और आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ AO जो यहाँ लिखा है 1/12/2025। उसके साइड में ये देखिए एडवर्टाइजमेंट का PDF है, वहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ और हम चले जाएंगे डिटेल्स नोटिफिकेशन के पेज में। ठीक है, ये देखिए डिटेल्स नोटिफिकेशन के पेज पे हम आ चुके हैं। ठीक है, क्या है? रिक्रूटमेंट ऑफ 300 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, स्केल 1 का है, ओरिएंटल इंश्योरेशन कंपनी लिमिटेड में। ठीक है, ये देखिए 300 रिक्रूटमेंट हो रहा है, 285 जनरल पोस्ट का है और 15 हिंदी ऑफिसर्स का है। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से शुरुआत हो रही है? 1 दिसंबर ऑफ 2025। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन कब है? 15 दिसंबर 2025। ठीक है, टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन कब है? प्रीलिम्स का देखिए आपका बोथ जर्नलिस्ट और हिंदी ऑफिसर्स का 10 जनवरी 2026 को है और मेंस जो टायर 2 एग्जाम होगा दोनों का वो 28 फरवरी 2026 से। आ गया समझ में? देखते हैं वैकेंसीज। देखिए वैकेंसीज जर्नलिस्ट में 285 टोटल है, उसमें से अनरिजर्व 123, OBC 68, SC 42, ST 24, EWS 28। ठीक है, और PWD में इतना। और हिंदी राजभाषा ऑफिसर्स में टोटल 15 पोस्ट है, उसमें से 7 अनरिजर्व, 4 OBC, SC 2, ST 1, EWS 1। ठीक है, और PWD 1। आ गया समझ में? देखिए आपका बेसिक पे 50,925 होगा, पर बाकी सब अलाउंसेस को मिला के आपका पर मंथ सैलरी 85,000 होगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है। अगर समझ में? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं आप। आपका जनरल ऑफिसर्स के लिए ग्रेजुएट पास होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम से पास किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, और एटलीस्ट 60% मार्क्स होना चाहिए आपके डिग्री एग्जामिनेशन में। ठीक है, हिंदी ऑफिसर्स के लिए आपका मास्टर डिग्री होना जरूरी है हिंदी में विथ इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट इन द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, और आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। आ गया समझ में? या तो आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में इंग्लिश में विथ हिंदी एज अ इलेक्टिव कंपलसरी सब्जेक्ट, वहां पे भी 60% मार्क्स होने से चलेगा। ठीक है, और 2 क्वालिफिकेशंस आप देख लीजिएगा। ठीक है, इन चारों में से किसी एक क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जर्नलिस्ट वाले अगर आपने ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है किसी भी डिसिप्लिन में तो आप जनरल ऑफिसर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नीचे चलते हैं। इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपका मिनिमम एज 21 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर्स होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? 21 से 30 ईयर्स के अंदर जो भी कैंडिडेट्स आते हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिलैक्सेशन दिया जा रहा है ST SC को 5 ईयर्स, OBC को 3 ईयर्स, PWD को 10 ईयर्स और एक्स सर्विसमैन को 5 ईयर्स का। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर का फेज 1 एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा, चाहे वो जर्नलिस्ट वाले हो या हिंदी ऑफिसर वाले। ठीक है, ये देखिए आपका स्कीम क्या होगा? इंग्लिश लैंग्वेज जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, मैक्सिमम मार्क्स 300, 20 मिनट्स दिया जाएगा, इंग्लिश वर्जन होगा क्वेश्चन का। रीजनिंग एबिलिटी नेक्स्ट पेपर है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, 35 मार्क्स क्वेश्चन, 20 मिनट्स टाइम दिया जाएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होगा, 35 मार्क्स हो गए, 20 मिनट्स दिए जाएंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 मार्क्स के पेपर होंगे। आगे जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे वो कहाँ में जाएंगे? मेंस एग्जामिनेशन में। ठीक है, मेंस एग्जामिनेशन जर्नलिस्ट वालों के लिए आप देख सकते हैं आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होगा 200 मार्क्स का होगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो होगा वो 30 मार्क्स का होगा। ठीक है, और दोनों ही ऑनलाइन किया जाएगा और आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो देना पड़ेगा वो टाइपिंग करना पड़ेगा कंप्यूटर में, जो भी आपके आंसर्स होंगे। आगे समझ में? आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होगा जर्नलिस्ट वाले आपको 2.5 आवर्स दिए जाएंगे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये देखिए आपका स्कीम दिया गया है। ठीक है, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज, सारे ऑब्जेक्टिव होंगे। क्वेश्चंस ये है, मैक्सिमम मार्क्स है, मीडियम और आपका ड्यूरेशन दिया जाएगा। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा ऐसे वहां से 20 मार्क्स का होगा, प्रेसिस 10 मार्क्स का और डिस्क्रिप्टिव होगा। आपको कंप्यूटर में टाइप करना है, 2 क्वेश्चन आएंगे, 30 मैक्सिमम मार्क्स है, 30 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। आ गया समझ में?
ये देखिए हिंदी ऑफिसर्स के लिए जो मेंस एग्जामिनेशन होगा वो 200 मार्क्स का होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। और आपका टाइम ड्यूरेशन कहाँ है, 2 आवर्स का होगा, ठीक है। ये आपका स्कीम देख सकते हैं, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, प्रोफेशनल नॉलेज, ये आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस है और ये मैक्सिमम मार्क्स और ये टाइम गिवन दिए गए हैं, ठीक है। इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज में ये देखिए ऐसे कितने मार्क्स का होगा, हिंदी ऐसे कितना होगा, ट्रांसलेशन कितना होगा, ये दिया गया है। ये डिस्क्रिप्टिव है और ये आपका मैक्सिमम मार्क्स है और ये आपका गिवन टाइम है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। ये मेंस एग्जामिनेशन देखने के बाद आपका एक इंटरव्यू राउंड में होगा। तो आज जो भी इस मेंस एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करेंगे वो सारे इंटरव्यू के राउंड को जाएंगे। इंटरव्यू में जो क्वालिफाई करेगा उन्हीं का ही रिक्रूटमेंट हिंदी ऑफिसर्स के लिए होगा, ठीक है। दोनों जर्नलिस्ट और हिंदी ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए 3 फेजेस है, फेज 1 प्रिलिमिनरी, फेज 2 मेंस एंड फेज 3 इंटरव्यू। तो एक एक क्वालिफाई करने के बाद आप अदर राउंड पे पहुंचेंगे और लास्ट इंटरव्यू राउंड हो रहा है। इंटरव्यू में जो क्वालिफाई करेंगे वो गिवन पोस्ट पे रिक्रूट होंगे। आ गया समझ में। और एक बात है कि पेनल्टी दोनों प्रीलिम और मेंस एग्जामिनेशन में होंगे, ठीक है, चाहे वो हिंदी ऑफिसर्स के पोस्ट के लिए हो या जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए हो, ठीक है। आ गया समझ में। देखिए ST SC PWD को 250 रुपीज एप्लीकेशन फीस चार्ज किया जा रहा है। ST SC PWD को छोड़ के जो बच्चे, इसका मतलब क्या है, जनरलिस्ट वाले, OBC वाले, उन्हें कितना फीस देना पड़ेगा, 1000 एप्लीकेशन फीस। आ गया समझ में। एग्जामिनेशन सेंटर्स है फेज 1 एग्जामिनेशन के लिए, दोनों पोस्ट के लिए, ठीक है। आप देख सकते हैं गिवन स्टेट में गिवन सिटीज एग्जाम होगा। ये फेज 2 का एग्जामिनेशन है, ये सारे स्टेट है और ये सारे सेंटर्स रहेंगे, ठीक है। देख सकते हैं आप सब। कैसे अप्लाई करना है यहाँ पे दिया गया है इस PDF में, एक बार अच्छे से पढ़ना, उसके बाद अप्लाई करना, ये आपके लिए सही होगा, ठीक है। सारे प्रोसीजर्स अच्छे से पढ़ना, क्या स्कीम है, डिटेल्स क्या दिया गया है, कब एग्जामिनेशन हो रहा है, एप्लीकेशन का लास्ट डेट क्या है, ये सारी चीज़ के बारे में मैंने बताया है। अच्छे से वीडियो को सुनना और PDF को पढ़ना, उसके बाद अप्लाई करना। आ गया समझ में। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। मैं इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फिर मिलेंगे कुछ नए गवर्नमेंट वैकेंसीज के साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।